हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म में। और मुझे उम्मीद है कि हमने जितना आगे का वीडियो अपलोड किया है आप सभी ने देखा है। बहुत दिन बाद फिर से हम BMBS का अलग से वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि इसके पहले सेट थ्योरी का क्लासेस चल रहा था और सेट थ्योरी हम लोग का कॉमन टॉपिक होने के कारण हमने उसको मर्ज कर दिया था। मतलब साइंस के जो प्योर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट और जो कॉमर्स के बिजनेस मैथमेटिक्स के स्टूडेंट या आर्ट्स के BMSS के स्टूडेंट, उनके लिए कॉमन टॉपिक था। इसी वजह से हमने दोनों क्लासेस को मर्ज करके पढ़ाया था। लेकिन अब से फिर से हम लोगों को, क्योंकि अब साइंस में हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होने जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग टैक्सेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो बिना समय वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी ने सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया होगा। आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं बच्चों, तो अगर आपको क्लासेस अच्छा लग रहा है, आपके लिए यूजफुल है, तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी बच्चे इस चैनल से जुड़ सके एवं भरपूर लाभ उठा सके। जो भी क्लास 9-10 के स्टूडेंट हैं उनके लिए पवन साइंस एंड मैथ्स लैब वाले चैनल पे क्लासेस अपलोड हो रहे हैं, आप वहाँ पे भी जाकर देख सकते हैं। और लर्न विद पवन सर में जिसको बेसिक से समझना है, चाहे वो साइंस हो या मैथ्स हो, तो वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास में हम लोग टैक्स के बारे में केवल समझेंगे। आज थ्योरी क्लास है और टैक्स में ज़्यादा हम लोगों का मतलब कि न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस नहीं रहता है। और हम आप लोगों को कहेंगे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम कॉपी में ही करेंगे। ठीक है, उसको हम लोग कॉपी में ही करेंगे, क्योंकि हम लोगों में क्या है कि कॉपी में सॉल्व करके दिखाने से आप लोगों को बेटर समझ में आएगा, ऐसे स्मार्ट बोर्ड में कर पाना संभव नहीं है। तो इसी वजह से हम आप लोगों को कह रहे हैं कि जो समझाने वाला चीज़ है वो हम लोग ऐसे ही नॉर्मल स्मार्ट बोर्ड में करेंगे, लेकिन जो हम लोगों का टॉप सम्स रिलेटेड रहेगा उसको हम लोग कॉपी में ही करेंगे, जैसे हमने ऑलरेडी पिछला वीडियो अपलोड किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। अगर पिछले क्लासेस में किसी को कोई डाउट रह गया हो सेट थ्योरी का, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, हम वो भी बहुत जल्द सॉर्ट आउट करेंगे। ओके, या अगले एपिसोड जब हम अपलोड करने जाएंगे, जब रिकॉर्ड करेंगे, तो उसमें उस पर्टिकुलर जो आप लोगों का डाउट रहेगा उसको क्लियर करके फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज बिजनेस मैथमेटिक्स का टैक्सेस का फर्स्ट क्लास है। हम लोग एकदम बेसिक से समझेंगे। ये CBSE, ICSE, वेस्ट बंगाल बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्लास शुरू करने से पहले माँ सरस्वती जो हम लोगों को ज्ञान देती हैं, बुद्धि देती हैं, उनको हम लोग पहले प्रणाम करते हैं और फिर हम लोग आज का सेशन को स्टार्ट करेंगे। भगवान माता सरस्वती आप सबको बुद्धि दे, ज्ञान दे और आप सभी अपने जीवन में सफल हो, यही मेरा इच्छा है। हम सबका लाइफ उज्जवल हो, सबका लाइफ में सक्सेस हो, यही हम सबकी आशा है। और माँ, मुझे उम्मीद है कि आप ये सभी का इच्छा पूरा करेंगी। चलिए, माँ सरस्वती का आशीर्वाद हम लोग ले लिए हैं। अब चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। अच्छा, क्लास स्टार्ट होने से पहले हम लोग पहले एक मोटिवेशन कोट के साथ स्टार्ट करेंगे, जिससे आप लोगों को भी अच्छा लगे, क्योंकि अभी हमने नोटिस कर रहा है कि पिछले कुछ दिनों से स्टूडेंट बहुत डीमोटिवेट हो गए कि हमसे पढ़ाई नहीं होगा, हमसे नहीं हो पाएगा, बहुत टफ है। ऐसा कुछ नहीं है। हार मत मानो, रुकना नहीं, थकना नहीं, बस चलते रहो। हमको अपने जीवन में, हमको अपने लाइफ में कभी हार नहीं मानना चाहिए। हमारे लाइफ में ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं आएगा, प्रॉब्लम सबके लाइफ में आता है। हमको उस प्रॉब्लम से लड़ के आगे निकलना है, ये हमारा जीवन का डेफिनेशन है। तो हम लोग को अगर बैठे बैठे ही मान को चलो कि तुमको अच्छा रिजल्ट हो जाता, बैठे बैठे सब हो जाता, तो क्या मजा आता? मजा नहीं आता। मजा तब आता है जब हमको मेहनत करके मार्क्स लाना होता है। तो इसीलिए पढ़ाई को अपने आदत बनाओ, कठिन समय मजबूत बनाना है, लगन, मेहनत और विश्वास रखना है। लंबा लक्ष्य यदि हो, लक्ष्य ऊंचा रखो, क्योंकि सफलता उनको ही मिलेगी जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं। जो सपना देखता है और वो मेहनत करता है, तो उसको ही सफलता मिलेगी। तो आज की मेहनत, कल की बेहतर भविष्य। आज तुम जितना मेहनत करोगे, कल तुम्हारा फ्यूचर उतना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हमारा भविष्य हमारे प्रेजेंट में है, हमारे हाथ के ऊपर डिपेंड करता है। आज प्रेजेंट में हम जितना मेहनत करेंगे तो फ्यूचर हम लोग का उतना ही ब्राइट होगा। तो इसीलिए आप लोगों से ये आशा है, हम आप सबके लिए ये विश करते हैं कि आप लोग अपने लाइफ में सक्सेस हो और अपने एम को अचीव कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम लोग टैक्स का मतलब समझेंगे कि टैक्स होता क्या है। टैक्स इज अ कंपल्सरी फाइनेंस चार्ज। टैक्स क्या है? टैक्स एक कंपल्सरी फाइनेंस चार्ज है। मतलब ये जो टैक्स के बारे में हम लोग देख रहे हैं, इज अ कंपल्सरी फाइनेंस चार्ज imposed by the government on the individual business and or organization। देखो, टैक्स जो है ये है क्या? ये हम लोग का गवर्नमेंट के द्वारा
एक बोल सकते हैं क्या, एक लॉ है, मतलब एक बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ने एक आइन निकाला है जो हर एक इंडिविजुअल्स, मतलब हर एक पब्लिक को, चाहे वो बिजनेस चलाता हो या ऑर्गेनाइजेशन कोई चीज़ का चलाता हो, चाहे कोई मतलब कमेटी चलाता हो या कुछ भी चलाता हो, जैसे कोई स्कूल चला रहा है, कोई हॉस्पिटल चला रहा है, तो कोई जैसे मान के चलो कि कोई भी चीज़ का अगर ऑर्गेनाइजेशन कर रहा हो तो उसको वो टैक्स देना पड़ेगा। It is mandatory, meaning you must pay it. You cannot demand a direct benefit from the government in return. ये हम सबका दायित्व है कि हम लोग को टैक्स भरना होगा। टैक्स भरने का मतलब ये नहीं कि हम गवर्नमेंट से उसको रिटर्न का आशा रखेंगे, हम अपने घर में हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या है, हम लोग यहाँ पे अपना घर में रहने के लिए टैक्स देते हैं। हमारे घर में जो पानी आता है, हमारे घर में, या हम जो रास्ता पे चलते हैं उसका भी टैक्स हम लोग को देना पड़ता है। तो टैक्स से आप बच नहीं सकते। टैक्स क्या है? टैक्स इज द कंपल्सरी फाइनेंस चार्ज। हिंदी में देखिए, हम ऑलरेडी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे हैं तो आप लोगों को समझ में आएगा। टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है जो गवर्नमेंट लोगों, बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन पर लगती है। ये देना जरूरी है और आप टैक्स भरने के बदले गवर्नमेंट से किसी डायरेक्ट फायदे की मांग नहीं कर सकते। आज अगर हम टैक्स भर रहे हैं तो हमको गवर्नमेंट से ये सुविधा मिलना चाहिए, या मेरे को आज हम टैक्स भरे तो उसके बदले हमको ये चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। टैक्स आपको कंपल्सरी देना है। जैसे कि ये हम लोग का एक आइन है, अगर आप रह रहे हो तो आप गवर्नमेंट में, आप सरकार के जमीन पे रह रहे हो, आपको देना होगा। आप यदि देखिएगा फ्लैट भी लेंगे तो फ्लैट में लेने के बाद भी, आप चाहे ऑनरशिप फ्लैट क्यों ना रहो, तब भी आपको टैक्स के रूप में आपको मेंटेनेंस फीस देना ही पड़ता है। तो मतलब आप टैक्स से बच नहीं सकते। जो लोग सरकारी वर्कर्स हैं या जो लोग प्राइवेट वर्कर्स हैं, उनको भी प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ता है। टैक्स से आप बच नहीं सकते। टैक्स हम लोग का देने का एक अधिकार है और गवर्नमेंट को देना जरूरी है। इसके बदले में हम गवर्नमेंट से कोई मांग नहीं कर सकते। आया बात समझ में बच्चों? तो टैक्स का मतलब आप लोगों को आशा करते हैं कि क्लियर हुआ होगा। ओके, टैक्स का मतलब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में हम लोग देख रहे हैं क्या, क्यों हम टैक्स भरेंगे। The government uses this money for country development, social welfare, infrastructure and maintenance of law and order. गवर्नमेंट ये जो टैक्स का पैसा है, इससे क्या करेगा? इससे हमारे शहर को, हमारे देश को क्या करेगा? डेवलप करेगा। इससे हमारे सोशल, मतलब हमारे सोसाइटी में डेवलपमेंट आएगा, रास्ता वगैरह अच्छा बनेगा, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होंगे, मतलब कि जैसे रेलवे का हुआ या कोई गवर्नमेंट जो सरकारी ज़मीन हुआ, जैसे रास्ता हुआ, ट्रैफिक सिग्नल्स हुआ, ये सब बहुत अच्छा से मतलब मैनेज होगा। लॉ एंड ऑर्डर चलेगा, मतलब कि बिना नियम के या बिना लॉ के आप कोई कार्य नहीं कर पाएंगे, ऐसा बहुत सारा आइन वगैरह ये सब चलेगा। तो ये चीज़ इसमें आपको खर्चा होता है गवर्नमेंट का। ठीक है, आया बात समझ में? तो चलिए नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। टैक्स स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर क्या है? इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर अलाउज बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू कलेक्ट द टैक्सेस। देखो, इंडिया में जो है, इंडिया में सेंट्रल और स्टेट दोनों अपने हिसाब से टैक्स चलाते हैं। एक हम लोग का क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। यहाँ पे जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, ये जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, ये जैसे डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स में हम लोग क्या देख पा रहे हैं? डायरेक्ट टैक्स इम्पोज डायरेक्टली ऑन अ पर्सन इनकम और वेल्थ। पर्सन के इनकम के ऊपर भी टैक्सेस लगता है। द बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। इस बर्डन को आप शिफ्ट नहीं कर सकते। ये सीधे किसी व्यक्ति की आमदनी या संपत्ति पर लगता है। इसका बोझ आप किसी और पर नहीं डाल सकते। मतलब क्या हुआ कि ये जो टैक्स है, ये आपका प्रॉपर्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है। आप जहाँ पे, मतलब आपका इनकम कितना हो रहा है, अगर आपका इनकम ज़्यादा आ रहा है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने अभी तक का जो हम लोग देखते हैं टैक्स में, ईयरली शायद 12 लाख तक छूट है, आपको टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर कोई इंसान साल भर में 12 लाख से ज़्यादा पैसा कमाता है तो उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। तो इससे आप बच नहीं सकते, आपको ये टैक्स देना ही पड़ेगा। ओके, आया बात समझ में बच्चों? नेक्स्ट पेज में देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। जैसे देखिए, डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल के तौर पे इनकम टैक्स बोले, प्रॉपर्टी टैक्स बोले, आपको देना ही है। इनडायरेक्ट टैक्स में अगर हम आप लोगों को बोले इम्पोज्ड ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जैसे सामान वगैरह जो आता है, जो आप लोग देखते हैं ना, जीएसटी का टैक्स लगता है, गुड्स सर्विस टैक्स, इसके ऊपर डिपेंड है। देखिए एग्जांपल में हम वैट लिखे हैं, जीएसटी लिखे हैं, सेल्स टैक्स लिखे हैं। ये सामान के ऊपर और सर्विस के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। जो गाड़ी से आपका सामान आया है तो उसमें भी आपको टैक्स लगेगा। आपका सामान जो राज्य से इस राज्य में आया है उसके लिए भी आपको टैक्स लगेगा। रेलवे को भी टैक्स देना पड़ता है। रेलवे अगर मान के चलिए
मध्य प्रदेश से कलकत्ता आ रहा है तो मध्य प्रदेश राज्य को टैक्स देना पड़ेगा, कलकत्ता यानी वेस्ट बंगाल के राज्य को भी टैक्स देना पड़ेगा। उसके बीच में जो जो स्टेट से होते हुए आएंगे उन सब स्टेट को भी टैक्स देना पड़ेगा। तो क्योंकि आप जो रेलवे चला रहे हो उस सरकारी जमीन के ऊपर चला रहे हो तो उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा, ये इसमें बोला गया है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में आपको देखने को मिला। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे सेल्स टैक्स एंड वैट क्या होता है। सेल टैक्स उसको बोलते हैं एन इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्टेड बाय द सेलर फ्रॉम द बायर एट द टाइम ऑफ सेलिंग गुड्स। सेल्स टैक्स उसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि जब कोई सामान दुकानदार बेचता है और जो ग्राहक वो सामान को खरीदते हैं उसमें ही आप लोगों को टैक्स ले लिया जाता है। जैसे कि यह एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो दुकानदार सामान बेचते वक्त कस्टमर से ले लेता है। इसमें कैस्केडिंग इफेक्ट लगने की प्रॉब्लम नहीं, इसमें मतलब किसी प्रकार का कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब कैश में आपको ये जैसे कि मान के चलिए कि हम आपको कोई सामान दे रहे हैं तो वो सामान में आपका एमआरपी रुपीस करके कुछ दिया हुआ है, लेकिन आपको लगता है एमआरपी में तो कुछ रुपया डिस्काउंट करके दिया, तो क्या आपके लिए ये लाभ हुआ? नहीं, वो और कम दाम में खरीदे हैं, लेकिन टैक्स जो है जीएसटी जो लगा है आपको, जो टैक्स आपको देना पड़ेगा वो उसमें अटैच्ड है। वीएटी क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स, इंट्रोड्यूस्ड इन 2005 टू सॉल्व द टैक्स ऑन टैक्स प्रॉब्लम। टैक्स के ऊपर टैक्स जब लगता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वैट लगाया गया। बोला गया है वैट इज द चार्ज्ड ओनली ऑन द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेप ऑफ प्रोडक्शन। करेंटली वैट ओनली अप्लाइज इन फ्यू आइटम्स लाइक पेट्रोल एंड अल्कोहल। इसमें क्या बोला गया है? इससे 2005 में लाया गया ताकि टैक्स पर टैक्स की प्रॉब्लम खत्म हो। जब पहले क्या होता था ना कि टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता था, तो टैक्स के ऊपर टैक्स लगने से तो और प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसको खत्म करने के लिए 2005 साल में वैट आया जिसको वैल्यू एडेड टैक्स बोला गया। इस टैक्स के हेल्प से हम लोग का टैक्स ऑन टैक्स प्रॉब्लम खत्म होता है। वैट हर स्टेप पर सिर्फ वैल्यू एडेड पर लगता है। अभी वैट सिर्फ पेट्रोल अल्कोहल जैसी चीजों पर लगती है, मतलब पेट्रोल अल्कोहल में ये सब में वैट देखने को मिलता है। मतलब टैक्स ऑन टैक्स प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए वैट लाया गया, वैल्यू एडेड टैक्स। आया बात समझ में? नेक्स्ट है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके बारे में तो हम लोग अच्छे से परिचित हैं। जीएसटी जीएसटी इज द सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स अप्लाइड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस स्टार्टेड ऑन जुलाई 1, 2017। 2017 के 1 जुलाई से जीएसटी लागू होता है हमारे पूरे देश में, और ये एक ही प्रिंसिपल के ऊपर काम होता है, वन नेशन वन वर्क, एक देश एक टैक्स, वन नेशन वन वर्क ये दिया गया है। तो जीएसटी क्या है? जीएसटी एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स है जो गुड्स और सर्विस पर लगता है, सामान के ऊपर ज्यादातर लगता है। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज खरीदने जाएंगे आपको जीएसटी देना पड़ेगा, जो उसका मार्केट प्राइस होगा उससे ज्यादा आपका जीएसटी है तो जीएसटी आपको देना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ जीएसटी क्या है? सेंट्रल जीएसटी एक होता है, सीजीएसटी एक होता है, एसजीएसटी। सेंट्रल जीएसटी क्या है? ये कलेक्ट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू और इट इज कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सेल विद इन द सेम स्टेट। मतलब स्टेट और सेंट्रल में डिफरेंस ना करने के लिए एक ही मतलब रेंज में। जीएसटी में हम लोग क्या देख पा रहे हैं? कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द सेल्स विद इन द सेम स्टेट। मतलब सेम स्टेट में, यहाँ पे क्या बोला गया? एक ही स्टेट में सेल पर स्टेट गवर्नमेंट पे टैक्स लगती है। मतलब एक ही स्टेट में अगर हम सेल कर रहे हैं, जैसे कलकत्ता मतलब वेस्ट बंगाल में कोई सामान बना है, प्रोडक्शन हुआ है, और वेस्ट बंगाल के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ही अगर हम लोग सेल कर रहे हैं तो उसमें एसजीएसटी लगेगा। और लास्ट है आईजीएसटी। आईजीएसटी क्या हो रहा है? कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सेल्स बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मतलब कलेक्ट किया जाता है डिफरेंट स्टेट से। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी, आईजीएसटी। ठीक है, तो ये सब फुल फॉर्म आप याद रखिएगा और इसका छोटा सा इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, तो आप लोगों के लिए इससे ज़्यादा और डिटेल्स में नहीं जानना है। स्टेट में जब सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है उसको हम लोग बोलते हैं आईजीएसटी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है जीएसटी फीचर्स एंड टैक्स स्लैब्स। जीएसटी फीचर्स में क्या है? एक है क्या? डेस्टिनेशन बेस्ड। डेस्टिनेशन बेस्ड क्या है? इसमें बोला गया टैक्स का पैसा उस स्टेट को मिलता है जहां सामान फाइनल यूज होता है। मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं रेवेन्यू गोज टू द स्टेट्स वेयर द प्रोडक्ट इज फाइनली कंज्यूम्ड। मतलब लास्टली जो कंज्यूम होता है वहां पे ये टैक्स का पैसा जाता है। दूसरा GSTIN क्या है? एन यूनिक आईडी फॉर एवरी रजिस्टर्ड बिजनेस। हर एक बिजनेस के लिए, हर एक जो बिजनेस चलाते हैं रजिस्टर्ड बिजनेस, उसमें GSTIN लगता है। और डेस्टिनेशन बेस्ड में क्या है? टैक्स का पैसा जो बोला गया है उस स्टेट को मिलता है जहां सामान
फाइनल यूज का होता है। टैक्स का पैसा उस स्टेट को मिलेगा जहां पे सामान का और शायद प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, वो फाइनल होगा। टैक्स स्लैब में 0% है मिल्क राइस में। मिल्क राइस में आपको टैक्स जो है, यहाँ पे जो टैक्स स्लैब बोला गया है, टैक्स स्लैब जो है वो 0% है मिल्क राइस में। 5% कॉमन यूज आइटम में है, 12% जो है वो प्रोसीड फूड्स में है, इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल्स में आपका 18% है, और लग्जरी आइटम कार और एसी में 28% है। तो ये टैक्स स्लैब्स आपको याद रखना होगा किसमें कितना परसेंटेज है। लग्जरी के लिए 28, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 18, प्रोसीड फूड्स के लिए 12, कॉमन यूज आइटम्स के लिए 5 और एसेंशियल आइटम्स के लिए 0%। ओके, इसके बाद बोला गया है क्या, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसको आईटीसी बोला गया। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, ये एक सिस्टम है जिसमें बिजनेसमैन बेचते वक्त वाले टैक्स में या टैक्स से खरीदते वक्त दिया गया टैक्स माइनस करते हैं। क्या बोला गया, ये इनपुट टैक्स उसको बोलेंगे, कोई एक बिजनेसमैन कोई सामान को जब बेचता है उसमें टैक्स में जो उस बेचते वक्त जो टैक्स से खरीदते वक्त टैक्स से माइनस करता है, मतलब बेचते वक्त जो हम टैक्स में बेच रहे हैं और जो टैक्स में हम खरीदे हैं, इस दोनों का डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे इनपुट जीएसटी। इसमें क्या है, आईटीसी अलाउड्स अ बिजनेस टू रिड्यूस द टैक्स दे already paid on the purchase from the tax they need to pay on their sales। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर से बोल रहे हैं, बाई रॉ मटेरियल्स फॉर ₹10,000 पे 18% जीएसटी, तो मतलब 1800 इनपुट टैक्स हुआ। सेल फाइनल प्रोडक्ट फॉर ₹15,000 कलेक्ट 18% जीएसटी, 2700 हुआ, तो नेट जीएसटी क्या हो गया, 900। तो 900 हम लोगों को गवर्नमेंट को नेट टैक्स देगा, तो 900 उसको देगा। मतलब हम जब सामान खरीद लिए, हम जब दुकानदार को बेच दिए, अब दुकानदार जहां से वो सामान लिया है, जो कंपनी से लिया है, वो कंपनी जो है वो अब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को जब वो टैक्स पे करेगा तो वो 900 रुपया पे करेगा। आया बात समझ में, वो 900 रुपया पे करेगा। ये तुम्हारा स्टेट की तरफ मतलब गवर्नमेंट की तरफ जाएगा। आया बात समझ में, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके ओके, क्लियर हुआ? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया है, और यहाँ पे आशा करते हैं कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेट टैक्स जो हम लोग का पेड टू गवर्नमेंट था, ये उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लियरली समझ में आ गया है। ओके, तो सेट थ्योरी का क्लासेस ऑलरेडी हमने 6 एपिसोड किया है, और 6 एपिसोड सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। अगर किसी को और क्वेश्चंस करने हैं तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं, जो साइंस के स्टूडेंट है, कॉमर्स के स्टूडेंट है, क्योंकि ये सेट थ्योरी कॉमन टॉपिक है दोनों का। जिन स्टूडेंट ने अभी भी इसे नहीं देखा है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाकर देखें, आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। ओके, और हम कोशिश करेंगे कि इसका और भी क्वेश्चंस एक अलग से सेशन लेके किया जाए, क्योंकि हमने सोचा है कि सेट थ्योरी और कॉम्प्लेक्स नंबर मिलाकर एक तो सेशन करेंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर साइंस बैकग्राउंड का हो जा रहा है, सेट थ्योरी में कॉमर्स भी है, तो उस हिसाब से हम सोच रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। नहीं होगा तो फिर अलग अलग हिसाब से किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का आ रहा है जीएसटी एडवांटेजेस एंड वैट कंपैरिजन। एडवांटेज कंपैरिजन पहले हम लोग देख लेते हैं। वैट अप्लाइज ऑन गुड, वैट जो है केवल सामान के ऊपर लगता है। जीएसटी अप्लाइज गुड्स एंड सर्विस, जीएसटी जो है वो दोनों में अप्लाई होता है, गुड्स में भी और सर्विस में भी। जीएसटी शेयर नियरली बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, जीएसटी जो है वो नियरली सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में शेयर्स होता है। एडवांटेजेस क्या है, कंबाइंड मेनी टैक्सेस इनटू वन, बहुत सारे टैक्स को मिलाकर एक टैक्स में हम लोग इसको कर देते हैं। रिमूव्स कैशेडिंग टैक्स, मतलब टैक्स ऑन टैक्स वैट जो के आने से वजह से ये खत्म हो गया पूरा। डिजिटल एंड ट्रांसपेरेंट, फुल्ली ऑनलाइन और रिड्यूसिंग फ्रॉड, पूरा ऑनलाइन सिस्टम कर दिया गया है और फ्रॉड भी मतलब कम हो गया। और यूनिफॉर्म प्राइसेस में क्या है, प्राइसेस रिमेन सिमिलर अक्रॉस द कंट्री, और पूरे कंट्री में आपको मतलब ऐसा नहीं है कि जो कलकत्ता में जो चीज़ का दाम है मुंबई में भी आपको वही उससे कम दाम में या उससे ज़्यादा दाम में मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये लगभग पूरे कंट्री में आपको एक ही प्रकार का रेंज देखने को मिलेगा प्राइस का। ओके, आया बात समझ में? तो अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए या मुझसे व्हाट्सएप में जुड़िए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर दिया रहेगा, व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप में मुझसे मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और इसके लिए आपको एक से रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी बच्चे चैनल से जुड़ सके व भरपूर लाभ उठा सके। ओके, तो आज का क्लास हम लोग का यहीं पे था। ये हम लोग का ऑफलाइन क्लासेस जहाँ चलते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। अगर किसी स्टूडेंट को ऑफलाइन क्लासेस से कुछ ज्वाइन होना हो या कुछ आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप चैट कीजिए, आपको ज़रूर गाइडेंस आपको मिलेगा।
4 दिन हम लोग का क्लासेस होते हैं बच्चों। आप लोग ऑलरेडी हमने एड्रेस दे दिया गया है। अगर किसी को ऑनलाइन क्लासेस भी करने हैं, पेड क्लासेस, तो वो भी मुझसे कांटेक्ट कीजिए। हम पूरा कोशिश करेंगे आप लोगों का हेल्प करने का। ओके, तो आज के क्लास को हम लोग यहीं रखते हैं। ऑलरेडी 20 मिनट्स हो गए हैं। तो आज हम लोग बेसिक पढ़े और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये टैक्स का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी था, वो आप लोगों को समझ में आया। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चंस के साथ हम लोग करेंगे। तब तक के लिए अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए और आप खुद अच्छे रहिए। और हाँ बच्चों, आप लोगों के लिए एक एपिसोड हम अपलोड करेंगे जहाँ पे ऑलरेडी काउंसिल ने डेट्स अनाउंस कर दिया है कि आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर फाइनल एग्ज़ाम कब होगा। जो लोग 12th क्लास में हैं, थर्ड सेमेस्टर फाइनल एग्ज़ाम कब होगा, ये ऑलरेडी बोर्ड ने अनाउंस कर दिया है। तो उसके लिए हम अलग से एक एपिसोड बनाने वाले हैं, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग आप अच्छा सा पढ़ाई कीजिए, रेडी कीजिए, क्योंकि जहाँ तक कि मुझे लग रहा है सितंबर का सेकेंड वीक से सभी स्कूल में एग्ज़ाम होने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में एक अगले और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। और तब तक के लिए आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और भी बच्चे इस चैनल को जुड़िए। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल विद्यार्थी एकेडमी।